नमस्कार, जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ना सर, ना केवल आपके लिए बल्कि मैं बात कर रहा हूँ टीचर कम्युनिटी के लिए भी ये आधारभूत रहेगा, आधार बनाएगा उनके लिए, क्योंकि बेस्ट प्रेजेंट में कर पाऊंगा। रीजन ये है कि आधुनिक जो जीएस है उसकी भी जानकारी है, प्लस वैदिक शास्त्रों की भी जानकारी है। आज का टॉपिक बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आप आए हैं, फिजिकल जो क्लास देख पा रहे हैं, वो अपने आप को कृत्य फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हमने ये क्लास हमने लाइव देखी थी। आज के बाद में ना केवल आपकी ये जो है ना जीएस वगैरह होती है उसमें आपको एनरिच करोगे, बल्कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। और उस इतिहास को हम अपने आंखों से आज देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। एक पल के लिए आपको उस दौर में लेके जाऊंगा जहां पे चीजें विकसित हो रही थी, धर्म क्या है, नई जो फिलोसफी आ रही थी क्या थी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था? गुप्त काल में। उसको ऐसे ही संस्कृति का, कला और संस्कृति का स्वर्ण काल नहीं बोला जाता है। रीजन है, वहां पे बहुत सारे आपके थॉट विकसित हुए, चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त काल में आपकी मुद्राएं। अब हम चर्चा करेंगे मुद्राओं के ऊपर कि उनकी मुद्रा कैसे विकसित हुई, फिर उसके बाद में धर्म के पहलू पे हम बात करेंगे। तो ये स्वर्ण मुद्रा है, समुद्रगुप्त की है, बाकी और लोगों ने भी आपकी जारी करवाई। तो शुरुआत करते हैं आपके गुप्तों की। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें अभिलेखों में दीनार कहा गया है। पहला प्रश्न क्या रहेगा? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने जारी करी? तो आंसर रहेगा गुप्तों ने। अब मेरा प्रश्न थोड़ा बदल रहा हूं, गौर से सुनना। सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने जारी करी? कुषाणों ने। उसमें क्या कर दिया? प्योर गोल्ड कर दिया। गोल्ड की मात्रा बढ़ाई है, ना कि इनकी मात्रा बढ़ाई है। ठीक है, ये छोटी बात है जो कि एकदम से आपका कंफ्यूज कर देगी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं बोले तो नंबर में वो गुप्तों ने चलाई है। सर्वाधिक शुद्ध सोने की बात करें तो कुषाणों ने। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभिलेखों में इन्हें दिनार कहा गया है, और चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। आपका स्थानीय लेन देन में चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसको रुपया का क्या बोला जाता था? रुपये का। चांदी को संस्कृत में रूपक बोला जाता है, उस हिसाब से इसको रुपये का बोला जाता है, क्योंकि संस्कृत इनकी क्या है सर? राजकीय भाषा है। आपको पता हो तो चीजें कोरिलेट कर पाओगे क्यों इसको ये बोला गया है। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर विजय के बाद में चांदी के सिक्के जारी करे। ठीक है, जो स्थानीय लेन देन की मुद्रा बनी, ये तो ये थी कि आपके जो हाई करेंसी है, हाई वैल्यू करेंसी है कौन सी? गोल्ड वाली। फिर उसके बाद में कौन सी रहती है आपकी? चांदी की। अच्छा, इनसे भी नीचे बात करें, जो सामान्य लोग थे वो किस में लेन देन करते थे? वो करते थे कौड़ियों में। ये किसने बोला? फायन। फायन के अनुसार गुप्त काल में सामान्य लोग लेन देन करते थे किस में बताओ? कौड़ियों में। किसके अनुसार? फायन के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लेके चलते हैं, ये भी बात समझ में आ गई। तो अब सार क्या है सर आपका कि गुप्त काल में कौन कौन सी मुद्राएं देखने को मिली? सोना, चांदी और तांबा। ये एग्जाम में रहेगा, सोना, चांदी और तांबा। तांबा नहीं, तांबा। ठीक है, ये मुद्राएं क्या है आपकी? गुप्त काल की हैं, और सर्वाधिक मिली है। अभी वर्तमान में बात करें, सिक्के के मामले में बात करेंगे, कौन कौन से सिक्के जारी करे उन्होंने? सोने के, चांदी के, तांबे के। दूसरी बात करें सिक्कों की, सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले? बयाना एक जगह है राजस्थान में, वो भी भरतपुर में पड़ता है। मथुरा से सटा हुआ है ना, आगरा मथुरा से सटा हुआ है भरतपुर, वहां पे राजस्थान में मिले हैं। और जो सिक्का उस टाइम पे कितने वजन का रहता था, उसको कहते हैं ग्रेन। ग्रेन पता नहीं क्या है, ग्राम में जो भी है, इतना ध्यान रखना, 144 ग्रेन का हुआ करता था। ज्यादा रिसर्च करनी नहीं है, उस पर बढ़ना नहीं आगे, बस इतना समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चर्चा देखने को मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में और कामसूत्र में एक शब्द आया है जिसको कहते हैं बेगार प्रथा। बेगार प्रथा के बारे में चर्चा मिलती है आपकी कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख में। तो बहुत सारे लोगों ने लिखवाया, बार बार में पता है, कर चुके हैं इसको। और दूसरी बात, एक पुस्तक है जिसका कहते हैं कामसूत्र। दोनों में बेगार प्रथा की बात की गई है। सर, बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा का मतलब होता है किसी से काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए, तो हम कई बार ताने भी दे देते हैं ना, तो बाकी बेगार का तुरा था। हाँ, तो बेगार का मतलब क्या है? बिना वेतन के काम करवाना, ये प्रथा चलती थी। तो आगे क्या है? इसी बेगार प्रथा को समकालीन अभिलेखों में क्या बोला गया है? देखो क्या बोला गया? विष्टि। तो प्रश्न रहेगा, बेगार प्रथा कुछ और नहीं, ये क्या है? विष्टि कुछ और नहीं, बेगार प्रथा ही है। विष्टि बेगार दोनों एक ही चीजें हैं। इनकी चर्चा हमारी हो गई, यहां तक सारा हो गया। अब चलते हैं लास्ट में। कहने का मतलब क्या है? ये सार है, ये इसका क्या है? समरी है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य व्यापार में क्या हुआ? ह्रास देखने को मिला। गुप्त काल की बात करूं तो क्या है? मुद्रा में भी ह्रास देखने को मिला, साथ में वाणिज्य और व्यापार को भी। लेकिन कौन सी चीज बढ़ी यहाँ पे गुप्त काल में? तो कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला। ये सार है इनका। हमने तीनों चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने? अर्थव्यवस्था हमने टॉपिक उठाया था। अर्थव्यवस्था में लास्ट है आपका कौन सा? मुद्रा वाला। उससे पहले हमने क्या पढ़ा? कृषि। कृषि में वृद्धि हुई है इनके यहाँ पे, और कृषि क्या है? इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। वाणिज्य व्यापार की बात करें तो कालांतर में धीमे धीमे क्या हुआ? वाणिज्य व्यापार कम हुआ। इसलिए आप देखोगे एक सार आता है कि वैश्यों की दशा में क्या होता है? गिरावट देखने को मिलती है। वहीं पे शूद्रों की दशा में आपका वृद्धि। ठीक है, शूद्र क्या है आपके? युद्ध में भी जाने लगे, यानी सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे। वृत्ति का मतलब काम। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो आज का मेन टॉपिक है, जिसको मैं कहूंगा ये किसी के लिए भी बेहतरीन रहेगा। आप देखते हैं आपका
धार्मिक स्थिति क्या है जिसके लिए जाना जाता है गुप्त काल, स्वर्ण काल बोला जाता है इन चीजों के लिए। तो आपका क्या है, आर्ट एंड कल्चर के लिए है, लेकिन ये चीज भी बहुत डेवलप हुई। एक जो ना आपका फिलोसफी का डेवलपमेंट इस काल में बहुत देखा गया है। फिलोसफिकल जो डेवलपमेंट हुआ है गुप्त काल में वो क्या है, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। सम्राटों ने उपाधि धारण करी थी परम भागवत की। यहीं से पता पड़ जाता है कि जितने गुप्त शासक हैं किस धर्म के अनुयायी हैं, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। किस धर्म के हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। इन्होंने राजधर्म क्या बनाया है, वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया है, स्टेट रिलीजन बनाया है। किसको? वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म का मतलब विष्णु को मानने वाले, विष्णु और उनके इनकारनेशन को, उनके अवतारों को मानने वाले क्या है, वैष्णव कहलाते हैं। तो गुप्तों के बारे में बात करूं, गुप्त क्या है आपके, वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, और उन्होंने वैष्णव धर्म को क्या बनाया, राजधर्म। प्रश्न आएगा कौन से वंश के लोगों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया, गुप्तों ने। ठीक है, अगली बात करेंगे इनका राज्य की चिन्ह क्या है, तो गरुड़ है। और आप जानते हैं भगवान विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़, तो इनका राज्य की चिन्ह। ठीक है, अब चलते हैं वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण जो अवशेष है या देखा जा सकता है, उसका जो चिन्ह है वो है देवगण का दशावतार मंदिर। बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में आता है ये देवगण का दशावतार मंदिर। ये इन्हीं का गुप्त काल की देन है। कहते हैं कि ये जो गुप्त थे ना, मंदिर निर्माण का शुभारंभ इन्होंने करा था। ठीक है, जब तक बात समझ में आई। और देवगण का दशावतार मंदिर कहाँ है आपका, ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुछ किताबों में झांसी दे रखा है, लेकिन ज्यादातर बात करेंगे या आप गूगल मैप पे सर्च करने की बात करोगे तो ललितपुर में दिखाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, या तो ललितपुर झांसी में से कोई एक देगा, कोई दूर दूर का देगा। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं करेगा, करे तो तभी आप ललितपुर लगाना। तो देवगण का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। और ये एग्जाम्पल है किसका, ये कि गुप्त किसको मानते थे आपके, 10 अवतार की बात करेंगे। ये एक चीज बताओ, विष्णु के 10 अवतार है कि नहीं है, बता दो। पहला कौन सा है, मत्स्य, मत्स्य के बाद में दूसरा कूर्म, उसके बाद में आपका वराह, उसके बाद में नरसिंह, नरसिंह के बाद में वामन। ठीक है, और उसके बाद में परशुराम, फिर राम 7वें, और 8वें तो जानते हो कृष्ण, 9वें कौन है, बुद्ध, और 10वें कल्कि। इस प्रकार से आपके 10 अवतार हो गए। और कहते हैं कि इस मंदिर की जो शैली है, जैसे बनाया गया है, वो पंचायतन रचना शैली है। और इसमें भगवान विष्णु शेष की सैया पर लेटे हुए हैं, नारायण किस पे, शेष सैया पे, शेषनाग पे लेटे हुए दिखाए गए। कहाँ पे, दशावतार मंदिर में। ये हमने बात करी थी थोड़ी। चलो आगे चलते हैं। ये आपका गरुड़ है, और ये दिखाया गया है इस तरीके से कि एक हाथी है, उसको मगर जो है वो कर लेता है। तो आपके आती है ना एक पुराण में, तो कथा आती है कि हाथी बड़ा रो रहा होता है, और उसने भगवान विष्णु को याद करा तो वो पहुंच गए वहां पे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। हर चीज सिंबॉलिक है इसमें। ये जो जैसा दिखता है ना वैसा नहीं था। फिलोसफिकल हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। एक बाहर के आचार्य यहाँ पे आए हुए थे भारत के पड़ोस में। भारत में एंट्री से पहले अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाह रहे थे कि हम लोग ना वेस्टर्न वाले ज्यादा बुद्धिमान हैं। भारत के एक आचार्य को मैं बात करूं, ये इंडिया है, इधर साइड में अफगानिस्तान तक्षशिला वगैरह ऐसे करके जो जगह है, वहां पे कोई आचार्य हैं, और वहां पे उन्होंने एक मैसेज भिजवाया अपने शिष्य के हाथों। अब चेले के हाथ में क्या दिया कि पड़ोस से मक्खन मंगाया। ठीक है, और मक्खन में क्या करा, पूरा लबालब भर दिया उसमें, जैसे कोई सकोरा लिया होगा उसमें पूरा भर दिया फुल, और हमारे यहाँ के आचार्य को भिजवाया। लैंग्वेज वैसी रखो, लोकल ज्यादा सही समझ में आएगी। ठीक है, हमारे यहाँ के आचार्य को पहुंचाया। तो जब उसका शिष्य ले जा रहा था ना, कौन सा, जो वेस्टर्न कंट्री से आ रहा था, वो कह रहा था यहाँ पे जिस देश में दूध घी की नदियां बहती हैं, हमारा गुरु कितना बावड़ा है, वहां कहाँ भिजवा रहा है, उपहार के स्वरूप में कि मक्खन भिजवा रहा है। लेकिन वो कहाँ समझ पाएंगे, कहते ना ये विद्वानों की भाषा थी, सांकेतिक भाषा थी, क्या बोलना चाह रहे थे नहीं समझ पाए। उधर से पहुंचे दूसरे गुरु के उसमें पहुंचे, वहां पे वो रहती है ना आपका मड़ी वगैरह जो भी है, पहुंच गए, जा करके दे दिया। गुरुजी ने उठाया, पकड़ा, थोड़ी देर देखा, उसके बाद में अपने चेले से बोला जाओ, जो बबूल होता है ना आपका, कौन सा, देसी बबूल, उसके लंबे लंबे कांटे होते हैं, वो लेके आ जाओ। और इतने भर दिए उसमें, बहुत ज्यादा है। दोबारा उसी शिष्य को दे दिए। तो वो कहता है, रास्ते में सोचते सोचते कहता है, हमें लगा हमारे गुरु सिर रही है, जो तो उनके ज्यादा है, खाने की चीज कांटे कौन लगाता। तो जैसे ही उसने अपने गुरु को जाकर के दिया, वो कहा धन्य है यहाँ के लोग, क्या विद्वता है। वो बस फिर वो उनका शिष्य जो है ना समझ नहीं पाया, तो वो कहता है गुरुजी बात क्या थी ये बताओ। तो बात ये थी कि हमने जब मक्खन भरा तो हमने बोला कि विद्वता में हमसे बड़ा कोई नहीं है, देखो हमने इसको इतना लबाला भर दिया, इसमें एक भी कुछ भी थोड़ा भी मक्खन नहीं आ सकता। लेकिन वहां के गुरु ने इतने कांटे भर दिए, बता दिया बेटा थोड़ा कुछ नहीं आ सकता, हमने निरे कांटे रख दिए, इसमें और भी है। ज्ञान क्या है, अपरिमित दृष्टिकोण होना चाहिए, और यही दृष्टिकोण कहलाए क्या आपके आगे चल के दर्शन कहलाए। दर्शन का मतलब होता है परसेप्शन, कितने तरीके से एक ही चीज को देखा जा सकता है। विषय क्या होता है, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट कुछ और नहीं होता है, किसी बात को देखने का नजरिया है।
सर हिस्ट्री क्या देखेगी, समय के हिसाब से उसी चीज को करेगी। अध्ययन सब चीज का होता है, वहां पे कला संस्कृति का भी होता है, क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं सबका होता है, लेकिन क्रम बार होता है, समय के हिसाब से होता है। ज्योग्राफी क्या करता है, स्पेशल अध्ययन करता है, स्पेस का, स्थान का, स्थानीय अध्ययन होता है। वहीं इकोनॉमिक्स क्या करेगा, आर्थिक रूप से देखेगा क्या चीज फायदेमंद थी, क्या चीज नहीं थी। हर विषय क्या है, एक संस्था है। संस्था क्या करती है, समस्या का समाधान करता है। ऐसे ही हमारे यहां दृष्टिकोण थे, उसी सुपरनेचुरल पावर को अलग अलग तरीके से देखने के तरीके थे। चलो हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका वो है, अब गुप्त काल में क्या हुआ, इस टाइम पे हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। वो क्या थे, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। यज्ञ क्या था आपका, देखो देखेंगे तो वैदिक टाइम में आपका यज्ञ खूब हुआ करते थे। बाद में यज्ञ जो है ना कर्मकांड का हिस्सा बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, यज्ञ की जगह पे उपासना आ गई। उन्होंने कि यज्ञ करने की जरूरत नहीं, आप क्या है, उपासना, उपधन, समीप। उप का मतलब समीप, आसना माने बैठना, आसन मतलब बैठना, ईश्वर के नजदीक बैठना। कैसे बैठ सकते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं कि यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। उपासना का केंद्र बन गई मूर्ति। तो जो हिंदू धर्म में मूर्ति जो प्रिवलेंट हुई, मूर्ति पूजा, वो यहीं से शुरू हुई। समझ में आ रही है ना, आज तो खूब है, हर एक 50-60 साल में एक नया देवता प्रकट कर देते हैं और यही चाल चल रहे हैं। ये कुछ नहीं वास्तविक रूप से देखा जाए तो। वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हो गया। गुप्त काल में आते आते क्या हुए, इनमें पहले लड़ाई चल रही थी, हम वैष्णव है, हम शैव है, इसमें समन्वय हो गया। इसमें क्या कर दिया, कहानियां बनाई। विष्णु जी किसको मानते हैं, शिव जी को, शिव जी मानते हैं उनको, तो आपस में क्या हो गए, तुम काय को लड़ रहे हो, समन्वय हो गया। और सर आप बात करें तो इसी काल में त्रिदेव की संकल्पना आई। इससे पहले त्रिदेव की संकल्पना नहीं थी कि 3 देवता है। त्रिदेव कौन हो गए सर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में त्रिदेव की संकल्पना विकसित हुई। किसमें, गुप्त काल में। आंसर क्या रहेगा, गुप्त काल। मेरी बात समझ में आ रही है। कहते हैं कि कोई सुपरनेचुरल पावर है, गॉड जिनको बोलते हैं, अल्लाह जिनको बोलते हैं, ईश्वर जिनको बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। उनके कर्मों के आधार पे अलग अलग नामकरण किए गए। गुण कर्म स्वभाव वाले नाम है ये, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे आप हो, आपका नाम जो भी है, डॉक्यूमेंट में कुछ और है। नाम क्या होता है, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम रिस्पॉन्स देते हैं। आप किसी के लिए क्या बेटी हो सकती हो, किसी के लिए बहन हो सकती है, किसी के लिए बुआ हो सकती है, किसी के लिए पत्नी हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है। ये सब क्या नाम है ना। कोई आपके घर में वो कहेगा भैया जरा ना, तुम सुनोगे तो सही ना। ये भी क्या हो गए, दूसरे रिश्तों के आधार पर नाम हो गए। कल की डेट में आपकी जॉब लग जाएगी, तुम क्या बन गया, अधिकारी बन गया, तो वो क्या हो गया, आपके कर्म के आधार पर नाम हो गए। ऐसे ही इनकी नामकरण किए गए। ब्रह्मा का मतलब क्या है, वही जब सुपरनेचुरल पावर क्या कर रही है, सृष्टि का सृजन कर रही है तो ब्रह्मा कहलाए। वही जब पालन पोषण कर रहे हैं तो क्या कहलाए, विष्णु कहलाए। वही जब संहार कर रहे हैं क्या कहलाए, महेश कहलाए। मेरी बात समझ में आ गई। वो बाद में वो बात अलग है, नए नए सेक्ट बने, सारी चीजें अलग अलग हुई तो चीजें ड्रामे होने लगे, ठीक है। वास्तविकता में देखोगे तो कुछ नहीं, त्रिदेव की संकल्पना विकसित होती है यहाँ पे। सर क्या केवल हिंदू धर्म की बात हो रही है कि और भी धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है, और भी धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है। बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ यहाँ पे गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त इतने रूढ़ भी नहीं थे कि केवल वो करें। ओके, तो यहाँ बात करेंगे, गुप्तों में भी बात करेंगे तो बुद्ध गुप्त है आपका, तो दान वगैरह देते हैं। कुमार गुप्ता यार क्या नालंदा विश्वविद्यालय भी बनवा रहा है, बुद्धों के लिए चीजें करवा रहा है। तो ये रूढ़ नहीं थे, थॉट एकदम स्वतंत्रता थी, इसलिए नए नए थॉट भी विकसित हुए। कहते हैं ना, मनभेद मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आपके पास में आइडिया अलग अलग है, अच्छी बात है, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और यही हुआ इनके नाम पे, अलग अलग थॉट अलग अलग तरह के आए यहाँ पे, लेकिन एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे थे। आप अपनी बात रख सकते हो, तो यही हो रहा था आपका। तो मायान शाखा में बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। देखो मूर्ति बनाई, मूर्ति का स्थान ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, बुद्ध काल में क्या है, उपासना का केंद्र क्या बन गई, मूर्ति। तो क्या इनसे प्रभावित ये बौद्ध धर्म भी नहीं हुआ, ये भी मूर्ति ले आए। इन्होंने क्या करी, बौद्ध सत्वों की मूर्ति बना दी। बौद्ध सत्वों की प्रतिमाएं कब बनाई जाने लगी, गुप्त काल में। मेरी बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं सर थोड़ा आपके डीप एनालिसिस करते हैं। प्राचीन काल में जो मतांतर थे एवं दृष्टिकोण थे, गुप्त काल में क्या कहलाए जाने लगे, षड दर्शन। सर इस टॉपिक को हमने कई जगह पढ़ा है, लेकिन आज से बेहतर हमने कभी नहीं पढ़ेंगे, आप खुद देखोगे। और आज के बाद में आप छोटी मोटी सभाएं होती ना, आराम से बोल पाओगे, इतना बेहतरीन आपको तरीके से समझ पाओगे चीजों को। तो 6 क्लासेस हैं इनकी, या 6 पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। किसके लिए, आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके 6 क्या है, क्लासेस बनाई गई हैं, 6 आपके तरीके हैं, 6 दर्शन हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। षड दर्शन, दर्शन का मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव, देखने का तरीका। षड माने 6। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं सर, जो वेद को मानते हैं, जो पुरातन है, जो पुराने से चले आ रहे हैं। इन्होंने 6 के 6 ने वेदों को अलग नहीं माना, वेदों को माना है। इन्होंने वेदों की निंदा नहीं करी। और इसका एक उल्टा होता है सर, ऑर्थोडॉक्स की जगह हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स कौन से होते हैं सर, आपके जो वेदों को नहीं मानते हैं, वो है आपके बुद्ध, जैन, आजीवक, और कौन से आपके चारवाक, ये हेटेरोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स कौन से, वेदों की सत्ता में विश्वास रखने वाले। हेटेरोडॉक्स कौन से, वेदों को नहीं मानने वाले। इनको क्या बोला जाता है, नास्तिक शिरोमणि बोला जाता है। किनको, इनको, बौद्ध जैन धर्म को। क्या मैं समझा पा रहा हूं।
चलो, और यहीं से हमें समझ में आएंगी चीजें। इंडिया में जो फिलोसफिकल जो डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुई यहीं से। षड दर्शन उठाते हैं आपके, उनमें से षड दर्शन में से कौन कौन से आपके? सांख्य दर्शन है, इनके प्रणेता कौन है उनकी चर्चा करेंगे बाद में। फिर उसके बाद में आपका कौन आएगा? वैशेषिक है, इसमें क्रम अलग है, हम अलग करेंगे। सांख्य के बाद में वैशेषिक आएगा, उसके बाद में न्याय आएगा, मीमांसा आएगा, ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा है मीमांसा, फिर उसके बाद में वेदांत, और उसके बाद में आपका योग आएगा। मैं कालानुक्रम के अनुसार मैं सजा रहा हूं मैं। और हमने एक निमोनिक याद किया था, सावन में वेद योग, सा से सांख्य, व से वैशेषिक, न से न्याय, मैं से मीमांसा, वे से वेदांत, यो से योग, सावन में वेद योग। वैसे भी बात करेंगे तो हिंदू माइथोलॉजी में सावन का जो महीना है बड़ा शुभ रहता है। तो कब बहना है कोई चीजें, ज्ञान कब आपका प्रस्फुटित होगा? सावन में हर एक पौधा क्या हो जाता है? उग जाता है ना। ऐसे ही हमारे षड दर्शन को ध्यान रखना, कब है? सावन में वेदियो, बोधियो या वेदियो, ठीक है। ये याद रखने का तरीका 6 के 6 हैं। हम इनकी जो शुरुआत करेंगे उसी तरीके से करेंगे जो हमने रखा। सबसे पहले पढ़ेंगे सांख्य वाला। आपको कितना दिख रहा है? ये नोट्स में इनलार्ज करके देख लेना, या जब भी इस पे पढ़ो तो इनलार्ज कर लेना, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस बातें सुनो, सब चीजें आपको घर पे देख लेना, ठीक है। नोट्स आज ही डाल दूंगा मैं। सांख्य दर्शन के बारे में मैं बात करूं तो सर ये सबसे ओल्डेस्ट है। 6 जो स्कूल है ना, ये स्कूल क्या होता है? एक थॉट के पीछे चलने वाली एक विचारधारा। स्कूल का मतलब ये जो पढ़ने जाते हैं वो वही नहीं होते। स्कूल का मतलब होता है एक विचारधारा। सांख्य दर्शन में बात करेंगे, चलो थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं इसको, ओके। उम्मीद है दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। सांख्य दर्शन क्या है? सबसे पुराना भी है दर्शन में, और सांख्य का मतलब संख्या से होता है, गिनना भी होता है, इसको यहाँ पे मतलब नहीं है। इसके जो प्रणेता हैं, जो शुरुआत करी है, किसने करी है? कपिल मुनि ने। आपको ज्यादा डीप न जाकर के सबसे पहली बात तो क्या है, इनके बारे में याद रखना है, ज्यादातर आपकी जीएस में इतना ही हो जाएगा, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? शुरुआत करने वाले संस्थापक कौन है आपके? कपिल मुनि। कौन आपके? कपिल मुनि। कपिल मुनि का जो समय है माना जाता है 7वीं सेंचुरी। कौन सा समय माना जाता है? 7वीं सेंचुरी के माने जाते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं आपके किसके बारे में? डुअलिज्म के बारे में बोलते हैं। 7वीं सेंचुरी बीसी है ये, सॉरी ये क्या है आपका? सेंचुरी नहीं, 7वीं सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि सबसे पुराना है। वैसे से बात करेंगे तो ये लगभग 6वीं से लेकर के 2री सेंचुरी के बीच में कणाद। इससे भी पुराने कौन है? कपिल मुनि। कपिल के बाद में कणाद आते हैं। टाइम के हिसाब से रखा, बड़ा टाइम लगा, बड़ी रिसर्च लगी, जगह जगह देख करके पुराने जो आपके वो है ना आपके शास्त्र है उनको भी थोड़ा बहुत देखा, तब क्लियर हुआ। सांख्य दर्शन में क्या कहते हैं? कपिल मुनि प्रणेता है, लगभग कब के? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ये मत तो पुराना है ना, वो दर्शन में बदला। पुरातन क्या थे? आप ये कहोगे कि ये गुप्त काल तो कहां पे आ रहा है? ईस्वी में आ रहा है, ये पुराने कैसे हो गए? मैंने बोला ये पहले से विद्यमान थे, ये दर्शन के रूप में डेवलप हो गए। दोनों बातें समझ में आई? पहले से मत थे ये। कपिल मुनि का मत है सांख्य वाला, और ये लगभग 7वीं सेंचुरी बीसी का है। डुअलिज्म इसमें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि क्या है आपका? एक पुरुष है और दूसरा क्या है? प्रकृति है। एक क्या है? पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। पुरुष को बोला कॉन्शियस पार्ट जो चेतन है, और दूसरा क्या है? दूसरा प्रकृति है जो मटीरियल है, कॉस्मिक मटीरियल है, उसके बारे में बात करी। जब दोनों मिलते हैं तभी कोई ना कोई सृजन होता है, इसके अलावा नहीं होता। ये किसकी बात करते हैं? कपिल मुनि डुअलिज्म की बात करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कर जाते हैं ये कि नो डिवाइन, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको नहीं लग रहा है? मैं थोड़ा डीप बात करूं तो जब घर से निकले हैं महात्मा बुद्ध, तब अल्लाह कलाम ने किसका ज्ञान दिया है? सांख्य दर्शन का। और इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते। किसी का थॉट डेवलप होगा, किससे डेवलप होगा? जो उसको पूर्व ज्ञान है। सही गलत का फैसला आप कैसे करते हो? जितनी जानकारी होती जाएगी उतने प्रबुद्ध होते जाओगे। ये एग्जाम में आपको पोस्ट पे तो कैसे भी दे दोगे, अच्छा काम तो बिना उसके भी कर सकता है, लेकिन जब अच्छे डिसीजन लेने होंगे तब कैसे लोगे? पूर्व ज्ञान के आधार पर। इसलिए आपको पढ़वाया जाता है इतना। जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतने अच्छा बेहतर आप डिसीजन ले पाते हो। तो आपको रिलेट हो पाया क्यों ऐसा हुआ कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना? क्योंकि उन्हें पहले से ज्ञान किसका मिला है? मानवेंद्र सांख्य दर्शन का, अल्लाह कलाम ने ज्ञान दिया है। तो यहां तक बात आ गई। ये कहते हैं कि आपका एक पुरुष है और एक प्रकृति है, और यही बात क्या कहते हैं आपके महात्मा बुद्ध कहते हैं। पुनर्जन्म को वो भी मानते हैं। चलो आगे हम बात करेंगे। तो किसकी बात करेंगे? कपिल मुनि, ज्ञान की बात करेंगे। और वो कहते हैं ज्ञान जो है ना आपका 3 प्रकार का होता है। ज्ञान कितने प्रकार का है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इनको और डीप पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो अब दूसरे नंबर पे आते हैं, कौन सा? वैसे से क्या आ गया? सावन वाले से हमारा दूसरा कौन सा आ गया? अरे SVN है, सावन का मतलब वो है, ठीक है। ये शब्द निमोनिक उठाया है, निमोनिक सही होता है।
अब वैशेषिक का मतलब क्या है, इसके प्रणेता कौन है, पहला हमारा क्रम क्या रहेगा, इनके प्रणेताओं को पक्का याद रखना है, वो आपके जीएस में आते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो तो डीप है, एक ज्ञान के तौर पे भी पढ़ रहे हैं, एक इंसान होने के नाते एक जानकारी होनी चाहिए, हिंदी माइथोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, समाज में हम जुड़े हुए हैं तो क्या थॉट थे हमारे पूर्वजों की, ठीक है, इंडियन फिलोसफी है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। वैशेषिक के प्रणेता कौन है, कणाद, कण से याद रखना, जो फिजिक्स जो चली है ना वो यहीं से, इंडियन फिजिक्स यहीं से आपकी शुरुआत होती है। यहाँ पे कणाद है, इनको उलूक भी बोला जाता है, इसलिए इनको उलूक कणाद बोल दिया जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कणाद शायद और कोई भी है, लेकिन ये वाले कौन से कणाद है, उलूक कणाद या कणाद, ठीक है। इनका टाइम माना जाता है 6वीं सेंचुरी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी, कोई फिक्स नहीं हो पाया। एंशिएंट हिस्ट्री में ये समस्या है, टाइम को आप फिक्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए विद्वान जो मानते हैं ना इस तरीके से मानते हैं, लेकिन ध्यान में सांख्य के बाद में वैसे सिखाया, ये क्रम सही है, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, कणाद साहब क्या बोलेंगे कि ये बोलेंगे यूनिवर्सलिटी ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है वो सब जगह है और विद्यमान है, मुद्दा क्या है, इसका सृजन कैसे होता है, सब जगह एक बात कही जाएगी, दुनिया कैसे बनी, कौन चला रहा है, मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, यही तो है, समाधान करेंगे। अलग अलग परसेप्शन है हर चीज को देखने का। ये कहते हैं कि भाई दूसरे तरीके से कहते हैं कि पुरुष है, प्रकृति है, ऐसे बना, वो कहते हैं नहीं, पांच क्या है, तत्व है, जिनको क्या पंचभूतियां बोलते हैं। अब आ जाते हैं कहां पर पहुंच गए आपके, तो ये कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से बने हैं सब, ये किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, मैकेनिकल प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब 5 तत्व इकट्ठे हो गए तो किसी चीज का सृजन हो गया। एटॉमिक थ्योरी कहां पे दे रखी है, वैशेषिक वाले में, एटम के बारे में बोला है, सारे कण हैं, यही मिलकर के क्या बनाते हैं, दुनिया बना देते हैं। एटॉमिक थ्योरी किस में है बताओ, कौन से दर्शन में है, तो वैशेषिक में है, कणाद ने दिए, कण से याद रखना। अच्छा, तो ये कहते हैं कि जो 5 तत्व हैं जिनको पंच महाभूति भी बोला जाता है, 5 एलिमेंट्स हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, ईथर है, जिसको स्काई बोलते हैं, ईथर है, स्काई बोलते हैं, या एयर है। ये 5 जब मिल जाते हैं तब आपका किसी न किसी आपका स्वरूप का निर्माण करते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा आपका, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 चीजों से रचित है और कैसा है, अति अधम है। इन चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ, आज हम प्रकट हैं, और इस जीवन की शाम जो है ना वो तारे से भी नहीं टरेगी, अवश्य आनी है। कोई पैदा हुआ है तो मरेगा, ठीक है ना। कई बार जो है ना ये शब्द जो है ना, शब्द कितना प्रभाव डालते हैं आपको वैसे नहीं पता पड़ते हैं, ठीक है। तो होली के टाइम पे वो जो चौपाई उठाई जाती है ना, तो उसमें रहता है, जैसे कुछ समय पहले मेरा भाई नहीं रहा, जब वहां पे उन्होंने बोला था ना, मत रोबे जननी जन्म भूमि पे जो आयो सोई जाएगो, वो रहता है ना कि एक पल आपके बीच में, एक पल आपके साथ में नहीं है, तो वो रहता है। तो इन 5 तत्वों से है। अब ये क्षिति का मतलब क्या है सर, आपका अर्थ, नीचे नीचे रखा मैंने, जल का मतलब वाटर, पावक बोले तो फायर, गगन बोले तो ईथर या स्काई, इसको ईथर भी बोला जाता है। बहुत सारी आपकी मूवीज भी आई है जिसमें आपके स्काई को ईथर भी बोला है। समीरा बोले तो आपका समीर बोले तो पवन, एयर। चित्त के मामले में बात करें, अर्थ के मामले में बात करें तो हमारे शरीर का जितना सॉलिड पोर्शन है उसी से बना है, सारी हड्डियां वगैरह। इसीलिए कहोगे तो जो क्रम है ना, सबसे पहले आप देखोगे जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाते हो तो आपका कौन धोखा देता है, आपके जो घुटने जॉइंट हैं, हड्डियां हैं, वहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, नहीं होती है क्या, यही आपका कोशिश करता है हटने की। जल के मामले में बात करें तो यहाँ पे जो स्थान है वो कौन सा वाला है, जो स्टमक है, वहां पे आपका जल का रहता है। जल हालांकि सारे शरीर में ही आपका विद्यमान रहता है। कहते हैं कि 80 से 85%, 80 से लगभग 90% बीमारियां जो है ना पेट की वजह से शुरुआत सब वहीं से होती है। और जल क्या करता है, शुद्धियां करता है, पेट में जाएगा। और इसलिए कुछ लोग क्या है, कम पानी पीते हैं, कहते हैं पी लिया छोड़ दिया, पानी जरूर से पीना चाहिए आराम से, ठीक है। ओके, तो जल के मामले में मैंने बात करी 80 से लेकर 85 से लेकर के लगभग 90% तक आपका ये स्टमक में आपका रहता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म की बात की गई। पावक के मामले में बात करें तो हमें जो रूप स्वरूप मिला हुआ है और जो तेज हमारे अंदर रहता है, हमारे पाचन की बात करें तो सब ये अग्नि ही है, और इसका स्रोत क्या है सर, सूर्य है। सूर्य से ओज और तेज आप प्राप्त करते हो। गगन की बात करेंगे तो जो आपका ब्रेन है, आकाश में बहुत सारी चीजें खोई हुई है ना, ब्रह्मांड बोलते हैं, उसी का स्वरूप है हमारा ब्रेन। इसमें कितने कनेक्शन है देखोगे तो कितने आपके चीजें हैं। तो ये क्या है आपका गगन, ब्रेन से आपका जुड़ा हुआ है। जितने भी योगी वगैरह जाते हैं तो आपके आसमान में बैठते हैं, ठीक है, एक समय होता है उसको लेकर के। फिर आपके बाद में क्या है आपका समीर, एयर। हमारे शरीर में आपके प्राण जो है ना 10 प्राण बोले जाते हैं, 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 आपके उनके सहयोगी वाले। तो 10 प्राणों में बोला जाता है प्राण अपान व्यान, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकिल देवदत्त और धनंजय। जो 10वां प्राण है हड्डियों में बसता है, जब आपके अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं ना और एक जगह रखते हैं बीच में, तब वो कहते हैं कि हड्डियों का प्राण निकलता है, ठीक है। प्राण क्या होता है, जब प्राणवायु आप शरीर में धारण करते हो
उसको कहते हैं प्राण। और अपान वायु क्या होती है? दूषित वाली, जो आप गरम गरम हवाएं फेंकते हो, अपान वायु होगी। प्राण के बाद में आता है प्राण अपान व्यान। क्या होता है? जो व्याप्त होता है पूरे शरीर में, वो रक्त के साथ में मिलकर के पूरे शरीर में जाता है, व्यवस्थित करता है। प्राण अपान व्यान। व्यान क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। प्राण अपान व्यान उदान। अब ऐसे करके चीजें, यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी बात हो गई, इनकी चर्चा की गई है कहाँ पे? वैसे में। कहते हैं कि ये 5 तत्व हैं जो इसी से सारी चीजें बनी है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये इस वजह से शुरू हो गया। और यहीं पे बात करेंगे, देखो वैसे की बात कर रहे हैं, और एक ऋषि की बात और करना चाहूंगा, भारद्वाज। उन्होंने विमान शास्त्र लिखा है। क्या लिखा है? विमान शास्त्र। आज के समय में लोग कहते हैं कि हम ऐसा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये आ रही है, अपने आप चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, हम वो चीजें करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनसे भी पहले, सब चीजों से भी पहले, इसका भी सबसे सुंदर जो स्वरूप होता है वो विमान होता है। ईंधन की भी जरूरत नहीं थी। आज भी वेस्टर्न जो लोग हैं ना, विमान शास्त्र को बड़ा रिसर्च करते हैं उस पर, उनको पता ही नहीं पड़ता है शब्दों की, कहानियां पहेलियों के रूप में हमारे यहाँ पे ज्ञान था। मैंने अभी बोला था, मैंने कितना अद्भुत तरीके से बातें होती थी, सीधी कोई बात ही नहीं करता था, समझने वाला समझ ले क्या बोला जा रहा है। ठीक है, जब भाषा समृद्धि कब होती है? जब सीधी सीधी ना बोले तब भी इंसान समझ जाए। तुम किसी से सामने चल रहा है, उसे बोलो और पहलवान जी नमस्ते, और उसू का आदमी है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए उससे पहलवान नहीं बोल रहा है, उसकी मजाक उड़ा रहा है, और ये समझ में आता है तो समझ लो, तो फिर इसका मतलब तुम्हारी भाषा समृद्ध है। कुछ लोग इसी में खुश हो जाते हैं, है ना। जब तुम, जिस समय तुम कटाक्ष या जो व्यंग समझना शुरू कर जाते हो, समझ लो आपकी भाषा क्या होगी? समृद्ध होगी। और ऐसी ही भाषा हुआ करती थी हमारे यहाँ पे, ऐसे प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे। कोई भी बात सीधे नहीं। आप बात करोगे गणेश, गणेश क्या है सर? संकल्पना है। शिव क्या है? संकल्पना है। ये गणेश क्या होता है? बेहतरीन लीडर। उनसे बेहतरीन कोई लीडर नहीं है। कहते हैं एक लीडर सुने सबकी, है ना, बड़े काम दिखाए गए। और वो क्या है? लंबोदर। और वो सुनने के बाद में पचा भी ले। लंबी नाक होनी चाहिए। लीडर क्या है? नाक बचाए अपनी, ठीक है। और उसका खुफिया तंत्र, चूहे कहीं पे भी चले जाते हैं। समझ में आ रही है ना? ये अद्भुत ज्ञान का स्वरूप था। बाद में इनको क्या ना, पूजा दूसरे तरीके से करने लगे, जबकि गुणात्मक पूजा होनी चाहिए थी, गुणों को धारण करना चाहिए था, तब वास्तव में गणेश की पूजा है। सर अगला चलते हैं, आपका कौन सा? न्याय दर्शन आ गया। और न्याय दर्शन को दिया है अक्षपाद गौतम ने। इनको सिंपल गौतम भी बोला जाता है, और दूसरा क्या बोला जाता है? अक्षपाद गौतम। इनका समय भी लगभग माना जाता है 6वीं सेंचुरी से लेकर के 2री सेंचुरी के बीच में माना जाता है। न्याय का मतलब होता है जस्टिस, ठीक है। और ये बोलते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, तार्किक, जब तक ज्ञान तर्क संगत नहीं हो तब तक वो ज्ञान नहीं है, कसौटी पे खरा नहीं उतरे तब तक ज्ञान नहीं है। कौन कहते हैं? गौतम ऋषि कहते हैं। कुछ लोगों से बात करोगे तो वो कहेंगे अरे तुम नहीं समझोगे, ये ऊपर की बात है, कुछ भी करवा रहे हैं, बलि चढ़वा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये सारी चीजें सही नहीं होती। बलि का पहले मतलब होता था दान। बलि का मतलब लोगों ने अपने स्वार्थ में कर दिया, बकरे कटवा रहे हैं, ये कटवा रहे हैं, सब बकवास है। मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा हूं, वैदिक शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं। मसूर की दाल को मसूरास में मसूर बोला जाता है। अक्षपाद गौतम हो गए, इनके बारे में हमने बात करी। और ये कहते हैं कि जो लॉजिकल रीजनिंग है वो है चाबी, किसके लिए? साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए। और ये किस पे ध्यान देते हैं? नॉलेज पे। वो कहते हैं ज्ञान सर्वोपरि है, और ज्ञान कैसा होना चाहिए? तार्किक ज्ञान होना चाहिए। सांख्य दर्शन में भी ज्ञान की बात की गई, और यहाँ पे हम बात करेंगे। वो कहते हैं ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो वो कहते हैं 4 तरीके हैं ज्ञान प्राप्ति के। देयर आर 4 मीन्स टू अटेन द राइट नॉलेज। वो क्या हो सकती है? पहला है आपका परसेप्शन, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, और ये सबसे ज्यादा होता है जो आपने अनुभूति करी है, जो आपने खुद के इंद्रियों से क्या किया है, प्रत्यक्ष जो देखा है, वो क्या होता है? वैसा होता है। लेकिन कई बार ऐसा तो जैसा दिख रहा होता है वैसा सही नहीं होता है, तो एक की कसौटी पे नहीं उतारते। वो दूसरा कहते हैं कि क्या होना चाहिए? अनुमान। वैसे गौतम ऋषि पूरा डीप जाओगे तो न्याय दर्शन में अष्ट प्रमाण की बात करते हैं कि प्रमाण 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण भी मान लो ज्ञान के। और तीसरा हो गया सर आपका उपमान, तो इन्फेरेंस होता है अनुमान। उसके बाद में कंपैरिजन, उपमान। कंपैरिजन देखो केवल तुलना हो गया। उपमान में 2 चीज आ जाती हैं, कंपैरिजन एंड एनालॉजी। सादृश्यता, सादृश्यता में रीजनिंग में पढ़ते हो आप, क्या करते हो? इसकी तुलना उससे करते हो कि नहीं है, इसका संबंध इससे ये है, तो वैसा ही संबंध आगे देखने को मिलेगा। सर ये बहुत पहले से है हमारे यहाँ पे ये, तो ये उपमान हो गया। सर अगला है शब्द, शब्द प्रमाण। शब्द में 2 चीजें होगी, एक तो हो गया सर आपका वर्ड, और दूसरा होगा वर्बल। क्या? टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब गवाही। एक होता है शब्द में लिखित में देना, एक आपके मौके बोलना। इनमें भी क्या बोलते हैं? शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम तो मौके तो कभी बदल दोगे, आज भी रहता है, लिखित में दो। क्या बात समझ में आई? अगला है हमारे पास में मीमांसा। अगला कौन सा आ रहा है? मीमांसा।
मीमांसा की बात करेंगे, आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। इसको पूर्व मीमांसा भी बोलेंगे, मीमांसा को। जो वेदांत है इसको उत्तर मीमांसा बोलेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे समझने के लिए। अब देखो क्यों ऐसा मीमांसा है। मीमांसा का मतलब क्या होता है? किसी चीज की इंटरप्रेट करना, समरी निकालना, सार निकालना, कहने का मतलब क्या था। मीमांसा का मतलब ये होता है समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको व्याख्यायित करना। सर मीमांसा के दो लोग हैं, एक है जैमिनी और दूसरे बादरायण। जो बाद में आए इसका मतलब बादरायण नहीं है। सुनो अब इनमें संबंध क्या है? दोनों ही मीमांसा क्या है? एक दूसरे की एंटीथीसिस है। एक जाएगा सन में तो दूसरा जाएगा वन में। देखो कैसे, ये जैमिनी है ना, ये शिष्य है किनके? बादरायण के हैं। बादरायण गुरु है किनके? जैमिनी के। उल्टा संबंध ध्यान रखना। सुनो मेरी बात, क्या है आपका? इनका समय है 5वीं से 3री सेंचुरी और इनका 3rd सेंचुरी के माने जाते हैं। तो इनमें गुरु कौन है? बादरायण। शिष्य कौन है? जैमिनी। जो जैमिनी है, आचार्य जैमिनी ने मीमांसा या इसको पूर्व मीमांसा वो दिया, जबकि पढ़ किससे रहते हैं? इनने पहले दे दिया ज्ञान। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ये किस पे ध्यान देते हैं? वैदिक रिचुअल पे। एक क्या कहते हैं कि जो कर्मकांड है ना वो करो, वैदिक यज्ञ हवन वगैरह ये सारी चीजें वो करो, वो ज्यादा सही रहता है। उसी से आपको क्या होगा? कल्याण होगा, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सारे कहां टारगेट कर रहे हैं कि साल्वेशन किससे प्राप्त होगा? मुक्ति, मोक्ष किससे प्राप्त होगा? सर मोक्ष में बहुत अंतर है। मोक्ष क्या होता है? साल्वेशन में तो ऐसा रहता है कि आप कुछ समय के लिए जन्म मरण के उससे हेवन मिल गया, स्वर्ग मिल गया, कुछ दिन के लिए आपके जन्म और मरण की साइकिल से रुक गए। लेकिन मोक्ष में क्या होता है? आप अनंत काल तक उस अवस्था से दूर रहते हो। तो उन्होंने वैदिक रिचुअल की बात करी, जिसमें यज्ञ इत्यादि की चर्चा करी। सर एक चर्चा और देख लेना यहाँ पे, ये क्या करते हैं? सोशल डिस्टेंस इन्होंने कर दिया। एक गड़बड़ क्या बात होगी यहाँ पे? सुनो फिर से, एक गड़बड़ क्या हो गई? ये बोलते हैं कि जो यज्ञ हवन कौन करवा सकता है? प्रीस्ट करवा सकता है। प्रीस्ट की संकल्पना यहाँ ले आए और यहाँ गड़बड़ हो गया। और यहीं से क्या शुरू हो गया कि हवन कौन करवाएंगे? पंडित जी, है ना? ये गड़बड़ कर। तो इनकी एंटीथीसिस किसने दी? एंटीथीसिस दी इनके गुरु ने। उन्होंने बोला वेदांत दर्शन लाए, और देखो कमाल का दर्शन है, इसको बहुत माना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत से जुड़े हुए ना, यहीं से बहुत सारे लोग आएंगे। ये आज का कंसेप्ट छोटा मोटा नहीं है। और यहीं से अभी हम उठा के लेके आ रहे हैं। कौन से वाले? जो आपके आदि शंकराचार्य, इनको सबको उठाएंगे अभी। ठीक है, एक ही माला में पिरो देंगे। आज का लेक्चर बहुत वो रहेगा, आपको समझ में आएगा, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। बस ये है कि आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया? रिचुअल की बात करी। किसने? जैमिनी ने। तो इनके गुरु बोले नहीं। उन्होंने बोला मैं किसको मानूंगा? ज्ञान मार्ग पे जाऊंगा, ज्ञान मार्ग ज्यादा सही है। तुमने गड़बड़ कर दिया शिष्य। तो ये नॉलेज की बात करेंगे और ये चर्चा करेंगे किनकी? उपनिषदों की। वो बोलेंगे उपनिषद क्या है? वो गाय हैं जो कि इनको वैदिक ज्ञान को आपका दूर लिया इन्होंने। ठीक है, आ जाओ। तो बादरायण आए, इन्होंने क्या कौन सा दर्शन दिया? वेदांत दर्शन के संस्थापक हैं। बाद में और भी लोग हुए हैं इसमें। ठीक है, और ये किसकी बात करेंगे? उपनिषदों की बात करेंगे कि उपनिषदों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और ये दो बातें करेंगे, एक ब्रह्म है और दूसरी आत्मा है। एक ब्रह्म है और दूसरी आत्मा है। अब चलते हैं, ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। योग रह गया, योग को हम करेंगे बाद में। इससे पहले आपको उठा लेते हैं कौन से वाले को? जो आपने पढ़ रखा है। वेदांत दर्शन को ही आगे बढ़ाया बहुत सारे विद्वानों ने, जिसमें एक 8वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं, केरल से संबंध रखते हैं। उनका नाम है आदि शंकर, क्योंकि वो आचार्य है इसलिए आदि शंकराचार्य बोल दिया जाता है। कौन है आपके? आदि शंकर। और 8वीं सेंचुरी से। क्या ये एग्जाम में आया है? कई बार आया है आदि शंकर, और यही आपके आदि शंकराचार्य। कोई समस्या है? चलो, तो ये कहते हैं अद्वैत, नॉन डुअलिज्म, दो नहीं है। जिसने आज की क्लास समझ ली ना, वो आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें तो उल्टा आनंद आना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होगी। और तुम इतने समाधि में जा रहे हो ना, समाधिस्थ हो रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। शंकर जी कहते हैं, आदि शंकर कहते हैं कि ईश्वर क्या है? ईश्वर और जीव के बारे में बोलते हैं अद्वैत, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। ईश्वर के बारे में क्या बोलते हैं? अद्वैत। ईश्वर जीव अलग नहीं है, ध्यान रखना। तो ये हो गया अद्वैतवाद की शुरुआत कौन करते हैं? आपके आदि शंकर। चलते हैं, इसके बाद में समय आता है सर आपका 1117 से लेकर के 1137, यानी सेंचुरी कौन सी है? लगभग 12वीं। लगभग 12वीं सेंचुरी में एक सिद्धांत आता है विशिष्टाद्वैत। सर अद्वैत यहाँ पे भी है, लेकिन वो कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। क्या बोलते हैं? यहीं से शब्द बनेगा विशिष्टाद्वैत। बोलो, इसको बोलो मेरे साथ। और इसको किसने दिया? रामानुजाचार्य ने। कौन है आपके? रामानुजाचार्य। सर शंकर के बाद में राम आए, ऐसे ध्यान रख लेना। शंकर बोले तो शिव, उसके बाद में विष्णु बोले तो राम। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो शंकराचार्य ने कौन सा दिया? विशिष्टाद्वैत। दोनों ने अलग नहीं दिया, थोड़ा अंतर है। विशिष्टाद्वैत इसमें कहते हैं क्वालिफाइड मोनोइज्म। क्या कहते हैं? मोनोइज्म, एक ही बात कहते हैं। मोनोइज्म तो आगे वाला भी था, अद्वैत दो नहीं है। इसका मतलब क्या? मोनो सिंगल है, ये क्वालिफाइड मोनोइज्म। ये कहते हैं इंटीग्रेटेड कर देते हैं। वो कहते हैं कोई अलग है ही नहीं, वो दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये बात करेंगे। चलो देखते हैं आपके अगला कौन सा आता है? द्वैतवाद। अगला कौन सा आ गया? द्वैतवाद।
द्वैतवाद आ जाता है, और वो कौन लेके आएंगे? माधवाचार्य लेके आएंगे। माधव कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। वहां पे तो राधा कृष्ण दो है ना, ध्यान रखना। माधवाचार्य यहाँ कहते हैं डुअलिटी, उन्होंने बोला एक है ही है, क्या है? दो है, ईश्वर भी अलग है और आपका जीव भी अलग है, उसकी बात हो रही है, ये डिफरेंट है। ये बात करेंगे भक्ति की। माधवाचार्य किसकी बात करेंगे? भक्ति की। कैसे साल्वेशन प्राप्त होगा? भक्ति से। ये सब जुड़े हुए किससे? वेदांत से ही, सब वेदांत से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही है ना? वेदांत फिलोसफी बहुत बड़ी फिलोसफी है, ध्यान रखना। चलो इतनी बात आ गई। अगले को हम पढ़ना चाहेंगे तो वो है आपका भेदाभेद। कौन सा? देखो, या द्वैताद्वैत। फिर से देखो, इधर सुनो। द्वैता अद्वैत का मतलब क्या है? दो है भी है, दो नहीं भी है। एक तीसरे वालों ने क्या बोला? माधवाचार्य ने क्या बोल दिया? दो है। अगले वाले कहते हैं दो है भी है, दो नहीं भी है। इनका जुगाड़ सही है। वो कौन है? आपके निम्बार्काचार्य। अब सर एक जब रिसर्च आप करोगे तो देखोगे कि इनका टाइम जो है ना, इंसाइक्लोपीडिया में तो 13वीं सेंचुरी दिखा रखा है। कुछ आपके विद्वान उन्होंने 13वीं सेंचुरी कहते हैं, कुछ कहते हैं आपके 12वीं में, कुछ कहते हैं 7वीं सेंचुरी BC में बोलते हैं, सॉरी 7वीं सेंचुरी में बोलते हैं। किन से? आपका किन से? आपके जो, अरे क्या नाम है अभी, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनसे भी पहले बताते हैं। लेकिन हमें क्या मानना है अभी जो है ना, जो सर्वमान्य है, इस किताबों में भी यहीं पर रखा जाता है, तो हम चौथे नंबर पर रखेंगे। ठीक है, 13th जो सेंचुरी है उसी को मान के चलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? निम्बार्काचार्य कहते हैं भेद भी है और भेद नहीं भी है। अब उसके लिए निम्बार्काचार्य मानते किसको है? ये भी भक्ति को मानते हैं, कृष्ण भक्ति के पुजारी ये भी है माधवाचार्य। माधव से याद समझ में आना चाहिए। निम्बार्काचार्य भी ये भी जुड़े हुए। ये तमिल प्रदेश में, कर्नाटक में एक्चुअली, ठीक है, वहां पे हुए थे, कर्नाटक वाले इलाके में। ठीक है, चलो यहाँ एक बात देख लेते हैं। देखो दो चीजें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आंध्र में पैदा हुए, कुछ तमिल प्रदेश में, कहीं कहीं कुछ, तो आप प्रदेश को छोड़ दो, कई कई सोर्स अलग रहती हैं। भेदाभेद में मतलब क्या है? कृष्ण और उनकी जो कॉन्सर्ट है ना राधा, उनके बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने बोलते हैं राधा और कृष्ण अलग भी है और राधा कृष्ण एक भी है। सीरियल देखा है ना, उसमें कहते हैं एक को चोट लग जाते हैं दूसरे को हो जाती है, तो कहते हैं भेद भी है और अभेद भी है। कौन बोलते हैं? निम्बार्काचार्य। नींबू से ध्यान रखना, दो में फाड़ देता है ना निम्बार्काचार्य, ऐसे ध्यान रखना। तो वो क्या है? दूध और पानी एक भी थे और अलग भी है, ऐसे याद रख लेना। तो याद करने के लिए, ये मैं गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है? भेदाभेद को समझ पाओगे? द्वैताद्वैत। देखो जब तक दूध है तो वो क्या है? अद्वैत। नींबू डाल दो क्या हो जाएगा? द्वैत हो गया, पानी वो अलग हो गया। तो इस सिद्धांत याद रखना। निम्बार्काचार्य को कैसे जोड़ रहा हूं? भेदाभेद से। ठीक है, द्वैताद्वैत या भेदाभेद एक ही बात है, इसको दो नाम से जाना जाता है, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। किन के बारे में? भक्ति योग की बात करते हैं। ये किसके बारे में बात करते हैं? भक्ति योग की बात करते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं शुद्ध अद्वैत। 5वें वाले फिर पहुंच गए पहले वाले पे। अद्वैत थे ना, अद्वैत में जोड़ दिया उन्होंने शुद्ध अद्वैत। वो कहते हैं आपका प्योरली नॉन, क्या आपका? डुअलिज्म, नॉन डुअल। पहला वाले भी क्या था? नॉन डुअल, दो नहीं है। ये कहते हैं कौन? वल्लभाचार्य कहते हैं प्योरली। और प्योरली में क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं वो सेम है। सेम ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल जो है ना चीज, कोई सेम नहीं होती। मान लीजिए एक ही कंपनी के दो पेन में लो, तुम कहोगे ये तो सेम है, वही पेन है। सेम शब्द का ध्यान रखना, फिजिकल चीज कोई भी सेम नहीं होती, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में भी अंतर आ गया ना तो वो सेम नहीं है। सेम का मतलब है कोई भी अंतर नहीं होना, एक मॉलिक्यूल में भी अंतर नहीं होना, उसको सेम कहते हैं। और भौतिक चीजों में ऐसा होता है, कंपनी में जो बना रहा है ना, एक आध मॉलिक्यूल तो इधर उधर खूब हो जाते हैं, इसलिए भौतिक चीज कोई भी सेम नहीं होती है। ये किसके लिए आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आता है। ठीक है, सेम शब्द की बात कर रहा हूं। फिर आप कहोगे तो हमें बताना हो एक जैसा, तो कैसे बताएं सर? सिमिलर शब्द ले आओ ना, समझ में आ गई? भौतिक चीजें कभी भी सेम नहीं होती, वो क्या हो सकती है? सिमिलर हो सकती है। दोनों बातों में अंतर समझा पाया? चलो, तो निम्बार्काचार्य की मैंने बात कर दी, उसके बाद में वल्लभाचार्य की बात करेंगे। तो ये 15वीं सेंचुरी के 1479 से लेकर के आपके 1531, लगभग शुरुआत वाला टाइम उठा लेते हैं इनका। तो लगभग कब के हैं ये? 15वीं शताब्दी के हैं। कौन? वल्लभाचार्य। और ये कौन सा देते हैं? शुद्ध अद्वैत देते हैं, सेम कहते हैं। उसके बाद में आपके हैं अगले 6ठे नंबर पे हैं, वो कौन है आपके? ये भेदाभेद फिर से आ गया, भेदाभेद फिर से आ गया, लेकिन क्या? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य का मतलब कौन है आपके? चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना है आपने? उनका समय 15वीं शताब्दी का। इनके बाद में आए, देखो ये 79 है, ये क्या है? 86 है। चैतन्य महाप्रभु बाद के। ये कौन सा है? अचिंत्य। भेदाभेद फिर से आ जाएगा। भेदाभेद 4 पे है और भेदाभेद यहाँ पे भी है। 4 और 6 में संपर्क ध्यान रखना, 1 और 5 और 1 में ध्यान रखना, और 3 और ये एक तीसरे नंबर का तो क्या है? एकदम से उल्टा ही है, द्वैत बोलता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। इतनी चीजें उम्मीद है समझ में आई होंगी। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, रिकैप करता हूँ चीजों को समझाने के साथ में। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने योग अभी नहीं किया है, योग अभी करेंगे। उससे पहले हम एक बात देखेंगे, सांख्य दर्शन की बात करेंगे। तो सांख्य दर्शन की प्रणेता कौन है बताओ जल्दी से? कपिल मुनि है। समय कौन सा है? लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है।
सांख्य दर्शन की बात करेंगे। अरे छठी में तो कौन आ जाते हैं? गौतम बुद्ध आ जाते हैं। पहले सांख्य दर्शन आएगा, गौतम बुद्ध पहले आएंगे? दर्शन पहले आएगा, तो याद रखना। कपिल मुनि उस समय के हैं। और सांख्य दर्शन में क्या बोला गया है बताओ? नॉलेज की बात की गई, नॉलेज अटेन करने की बात की गई है। एक बात की गई है कि पुरुष है और प्रकृति है। क्या है? पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष क्या है? उसमें कॉन्शियस है, और जो दूसरा आपका कॉस्मिक मटीरियल है, प्रकृति क्या है? जो क्या है? जो निर्जीव है, वो क्या है? इन चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका दुनिया प्रकट हुई, ऐसे करके बात की गई है। वो कहते हैं डिवाइन है कोई? नो डिवाइन, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ऐसे करके बात करते हैं। प्योर क्या है? वो नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? छठी से दूसरी शताब्दी के बीच में आपके वैशेषिक आपका हुआ, और वैशेषिक के प्रणेता कौन है आपके? कणाद। यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीजें हुई हैं आपकी। कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो फिजिक्स डेवलप हुई है इसी टाइम पे हुई है। ये क्या बोलते हैं? कण से ही याद रखो कि दुनिया जो बनी है 5 तत्व से बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से रचा हुआ है, और ये चौपाई है, तुलसीदास जी ने दी है, ध्यान रखना। बता पाया? 5 एलिमेंट से चीजें बनी है। क्या क्या डिटेल थी हमने बता दी उनकी। अब आगे क्या बात बोली गई इसी में क्या बोला गया था? जल्दी बताओ। एटॉमिक थ्योरी दी गई। उस चीज को जरूर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटॉमिक थ्योरी किसमें दी गई है? वैशेषिक में। अगला आ जाते हैं न्याय दर्शन की बात करेंगे, और इसके प्रणेता है, समय वही है 6 से दूसरी सेंचुरी के बीच में ही है। बीसी, अभी बीसी चल रहा है, ईस्वी में नहीं आएगा। ये सारे बीसी में चलेंगे, ठीक है? अब चलो मैं बताऊंगा क्यों। अब गौतम ऋषि क्या है इसके? अक्षपाद गौतम। गौतम में भी कई हो सकते हैं, लेकिन ये कौन से? अक्षपाद गौतम, जो कि न्याय दर्शन के प्रणेता है। न्याय का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। वो कहते हैं कि आपका ज्ञान भी होना है। न्याय दर्शन में भी ज्ञान को बढ़ावा दिया गया है, ज्ञान को बेस बनाया गया है, लेकिन उन्होंने बोला कैसा ज्ञान? तार्किक ज्ञान। जब तक ज्ञान तर्क की कसौटी पे नहीं कसा जाता है, तब तक वो सही ज्ञान नहीं होता है। तो वो कहते हैं सत्य को प्रतिस्थापित करने के लिए, सत्य के वेरीफाई करने के लिए, ट्रुथ को वेरीफाई करने के लिए कौन से मीन्स है, कौन से साधन है? तो बोलते हैं 4 साधन है। पहला बोलते हैं वो कौन सा? परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? आपका प्रत्यक्ष या अनुभूति, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरा क्या था? इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब अनुमान। तीसरा क्या था आपका? उपमान। उपमान में 2 आ गए, कंपैरिजन एंड एनालॉजी, सादृश्यता और तुलना, सादृश्यता। और चौथा क्या है? शब्द। वो 2 तरीके से हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है और वो लिखित भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी, ये ज्ञान को प्रकटीकरण की बात की गई। ये है आपके गौतम ऋषि, अक्षपाद गौतम, जिन्होंने न्याय दर्शन को दिया। उसके बाद में चौथे नंबर पे आगे हम पूर्व मीमांसा पे। किस पे आगे हम? पूर्व मीमांसा पे। अभी योग दर्शन पढ़ाएंगे, तब तक आप योग की मुद्रा में चले गए हैं। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जेमिनी ने दी, और जेमिनी मानते हैं कि कर्मकांड जो है ना, या रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल है, उनको बढ़ावा दिया जेमिनी ने। इनका समय कौन सा है? तो 4th से 3री सेंचुरी मनाया जाता है। एक माने तो लगभग 3री सेंचुरी में ये हुए। कौन? जेमिनी। इसको पूर्व मीमांसा बोला जाता है। इसमें रिचुअल की बात की गई है, कर्मकांडों की बात की गई। इसके बाद में आते हैं इनके गुरुजी, जिनका नाम है बादरायण, और उन्होंने जो दर्शन दिया है उसको कहते हैं आपका वेदांत दर्शन दिया है। कमाल का दर्शन है, जिसमें नॉलेज की बात की गई है। और नॉलेज कहां से? उन्होंने बोला जो स्क्रिप्चर से है, वहां से। हमारे वेद हैं, वेदों के आधार पर बने हुए उपनिषद। हाँ, उपनिषदों की जो महत्वता है वो बढ़ गया इनके टाइम पे। किनके टाइम पे? वेदांत दर्शन में आपके उपनिषदों को आपका महत्व दिया गया है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फिलोसफर हुए जिन्होंने वेदांत दर्शन को आगे बढ़ाया। उनमें से कड़ी शुरू होती है हमारी पहली, कौन सी बताओ जल्दी से? आदि शंकराचार्य, जिन्होंने दर्शन दिया आपका अद्वैतवाद। हम पहले व्यक्ति को बोलेंगे, फिर हम उनके सिद्धांत को बोलेंगे, ठीक है? फिर से मैंने गड़बड़ी कर दी, सिद्धांत पहले रख दिया। पहले है शंकराचार्य, क्योंकि उससे आपका फिक्स हो जाएगा, व्यक्ति ज्यादा याद रहता है। आदि शंकराचार्य ने दिया अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म, 2 नहीं है, एक हो ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। उसके बाद में ये 8वीं सेंचुरी के, फिर हमारी सेंचुरी शुरू होती है कौन सी? 12वीं सेंचुरी में आते हैं रामानुजाचार्य, और ये देते हैं विशिष्ट अद्वैत। ये कहते हैं ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अर्धनारीश्वर समझे? शिव और पार्वती के बारे में बात करें तो दोनों क्या है? एक ही है। आप में से बताओ, आप में नारी तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है, आप में ओवम भी है, स्पर्म भी है। आप में से कोई केवल ओवम का बना हुआ है? केवल स्पर्म का बना हुआ है? नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप में वो नारी तत्व नहीं है? कोई आपसे कह दे तो थोड़ी देर में नाराज हो जाते हो। वहीं पे भगवान कृष्ण कितनी बार मैसेज देके गए, ठीक है? अर्धनारीश्वर की संकल्पना जानते हो? कोई व्यक्ति कैसे हिट कर सकता है चीजों को, ध्यान रखना। तो कहां पे बात पहुंच गई हमारी? तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद, इंटीग्रेटेड है दोनों। आगे चलते हैं, अगला शुरू हो जाएंगे, माधव आ जाएंगे 3 नंबर पे, मध्वाचार्य। M से 3 ऐसे कर लेना। माधवाचार्य आ जाएंगे, मध्वाचार्य नहीं, माधवाचार्य, माधव से याद रखेंगे। माधवाचार्य ने क्या दिया? वो कहते हैं द्वैतवाद। उन्होंने कही दोनों अलग है, ईश्वर भी अलग है और आपके जीव भी अलग है। प्रकृति की तो यहाँ चर्चा नहीं हो रही, बात हो रही ईश्वर अलग है, जीव अलग है कि नहीं है, ठीक है? उन्होंने बोला कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर को, कि बोले भक्ति से। चौथे नंबर पे आते हैं निम्बार्काचार्य।
निम्बारकाचार्य क्या कहते हैं? द्वैता द्वैत, वो कहते हैं द्वै है भी है, दो नहीं भी है। वो राधा कृष्ण की बात करते हैं, फिर से वो इंटीग्रेशन की बात आ गई। यहाँ पे वो एग्जाम्पल ज्यादा सूट करेगा। राधा कृष्ण अलग भी है और अलग भी नहीं है, दोनों ही है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। यहीं पे बात करेंगे शिव अलग है और पार्वती भी अलग है। और यहाँ बात करेंगे तो क्या है? अर्धनारीश्वर, वो अलग भी नहीं है। स्पेशली बात करेंगे तो निम्बारकाचार्य ने द्वैता द्वैत दिया, उसमें किसकी बात की गई? भक्ति योग की चर्चा की गई। किसकी? भक्ति योग की। इनके बाद में 5वें नंबर पे आएंगे कौन? आपके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पहले वाले से लिंक करो, क्या बोलेंगे? शुद्ध अद्वैत। क्या जुड़ पा रहा है? शुद्ध अद्वैत की बात करेंगे। ये बोलेंगे क्या है आपका? सेम है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। वो क्या है? सेम है, बिल्कुल ही जोड़ देते हैं। ईश्वर जीव बिल्कुल कोई अलग है ही नहीं, वो ईश्वर ही का ही अंश है। यहाँ पे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये बोल दिया क्या? वल्लभाचार्य हो गए। उसके बाद में 6ठे नंबर पे आएंगे चैतन्य महाप्रभु। इनका टाइम बताओ जल्दी से। तो दोनों का 15वीं सेंचुरी है, दोनों का। अरे वल्लभाचार्य का भी 15वीं सेंचुरी है, उनका भी। ये 1476 के हैं और वो 1486 के हैं। ठीक है, उन्होंने कौन सा दिया? अचिंत भेदाभेद। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। और ये भी चला। बात देखोगे चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति आंदोलन में इनकी चर्चा देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि असम वाले क्षेत्र में भी बहुत प्रचलित हुए चैतन्य महाप्रभु, कई जगह पे हुए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम अंतिम कड़ी लेके चल रहे हैं सर आपकी, कौन सी? वो है आपका योग वाला। षट दर्शन में इतनी लंबी क्लास आपने पहले भी नहीं करी होगी और जिसने रुचि दिखाई होगी उस सबके एग्जाम में आता है। इवन आपके बात करें एमएनएस में भी आपका सीधा सीधा पूछा गया, ये डायरेक्ट मिलान करने में आ जाता है। तो योग दर्शन किसने दिया आपका? इसके प्रणेताएं पतंजलि। और पतंजलि का समय की बात करें तो किसके दरबारी कभी दरबार में रहते हैं? बताओ जल्दी से, कभी की बात नहीं करेंगे। थप्पड़ नहीं दूंगा मैं। पतंजलि कहां से? चंद्रगुप्त के में नहीं है, बताओ जल्दी से। तो बताओ, मैं मौर्य के बाद में आता, बताओ। है शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के आपके क्या है? दरबार में रहते हैं। ठीक है, याद आया? इनका मतलब इनका टाइम कौन सा है? लगभग दूसरी सेंचुरी। हाँ, 185 के बाद में तो आता है शुंग वंश। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इनका समय इसलिए इसको बाद में रखा गया, योग वाले को। सावन में वेदियो लास्ट आ रहा है ना। अब चलते हैं, इसका योग का मतलब होता है सर यूनियन करना, जोड़ना। अब किसको जोड़ना है? ईश्वर से जीव को जोड़ना, युद्ध करना। युद्ध धातु से बना है योग। मेजर जो एंटिटीज है उनको जोड़ना। कहते हैं कि आपका योग में क्या करना है? किसके साथ में जोड़ना है? गॉड के साथ में जोड़ना है। और योग में किस चीज की प्रैक्टिस करनी? पहले तो कंट्रोल करना है माइंड, बॉडी एंड आपके पोस्चर्स पे। यहां से शुरू करेंगे चीजों को। पतंजलि इसके प्रणेता हैं। और सर हम एक बात करेंगे, पतंजलि ने क्या दिया आपका? अष्टांग योग की संकल्पना दी। क्या कहते हैं वो? अष्टांग योग की बात करते हैं। इसमें वो कहते हैं यम और दूसरे नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की बात करते हैं। यदि ये किसी की अष्टांगिक मार्ग को, योग के इन चीजों को मान लिया तो आपका योग हो जाएगा, आप परमात्मा के साथ में युद्ध हो जाओगे, जुड़ जाओगे। सर योग के कुछ चीजें आपकी प्रचलित हैं, इसको जो है ना आपका कर्म योग और आपका ज्ञान योग और राज योग और भक्ति योग, 4 तरीके का योग बताया गया है। पहला है आपका कर्म योग। भगवत गीता में तीनों योग की चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण जब वो गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। एक नया है राजयोग, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा मैं। कर्म योग का मतलब होता है जहां अपने क्या है? कर्म करते हो। आप विद्यार्थी हो, आपका कर्म क्या है? अध्ययन करना। ठीक है, जो बोला जाए उसका करना। और यदि आपने वो मान लिया तो योग सिद्ध हो जाएगा, आपको जो चाह रहे हो वो प्राप्त हो जाएगा, है ना? इसको कहते हैं कर्म योग। दूसरा होगा ज्ञान योग, नॉलेज के लिए करके। कुछ लोग जितना भी जिंदगी में जीते हैं, हर एक कोशिका का लक्ष्य क्या है? हर एक जीव का लक्ष्य क्या है? जो प्राप्त ज्ञान है उसको अगली पीढ़ी में पहुंचाना, यही तो होता है। कहते हैं हर एक पीढ़ी 0.5 ब्रेन ज्यादा लेके, क्षमता ज्यादा लेके आती है, एफिशिएंसी। वो कैसे? आपने जो संचित किया वो आपके थ्रू कहां पहुंच गया? अगली पीढ़ी में पहुंच गया। तो हर एक कोशिका का क्या लक्ष्य रहा है अब तक? कि उस ज्ञान को, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अगली पीढ़ी में पहुंचाना है। इसलिए कहते हैं आपको अपने बालक विद्वान चाहिए तो क्या करना है? खुद पढ़ना है ना। चलो, तो ये ज्ञान योग हो गया। अब एक और भक्ति योग की भी चर्चा करते हैं। किसमें? भगवत गीता में। भक्ति योग का मतलब क्या है? डिवोशन। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, जो होगा सो वो देखेंगे। अपने आप को निमित्त मानो, तुम कुछ नहीं हो, जो भी कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, ऐसे आप करोगे तब भी आप क्या मुक्त हो जाओगे, योग सिद्ध हो जाएगा, ऐसे करके बोला गया है, लोग मानते हैं। और चौथा है सर आपका राजयोग। आपने एक संप्रदाय देखे होंगे ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी नाम सुना है? ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं सुना है? वो मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। राजयोग उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजयोग। ब्रह्मा कुमारी का मतलब क्या होता है? उसमें पुरुष भी ब्रह्मा कुमारी है, स्त्री भी ब्रह्मा कुमारी है। कहने का मतलब ब्रह्म जो सुपर सोल है उसी के हम क्या है? संतान है, ऐसे करके बोला जाता है। और उसमें जोड़ना खुद को मेडिटेशन के थ्रू, ये ब्रह्मा कुमारी जो कांसेप्ट है ना वो यहाँ से चलता है। सुपर सोल के साथ में जोड़ना, जिसको ब्रह्म बोला जाता है, ये राजयोग में सर आपका मेडिटेशन उसमें बेहतरीन कराया जाता है। जितने भी लोग हैं ना मेडिटेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के योग देखेंगे। मैं फिर से वापस आता हूँ, जो पतंजलि साहब ने अष्टांगिक मार्ग दिया था जिसमें बोला जाता है क्या आपका? ये वाला देखिएगा। उन्होंने बोला था
कि 8 चीजें हैं जिनको आप मान लोगे, 8 पथ हैं जिससे आपका योग सिद्ध हो जाएगा। पहला उन्होंने बोला कि एक योगी बनने के लिए क्या चाहिए, आपको यम को मानना चाहिए, यम को धारण करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका नियम का पालन करना चाहिए। आसन फिर जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तुम कहोगे अभी नहीं, मैं बुढ़ापे में जाकर के भजन पूजा करूंगी। ये बताओ, बुढ़ापे में सरकार के काम क्यों नहीं? बुढ़ापे में क्या करती है सरकार? आपको रिटायर कर देती है कि नहीं कर देती है? सरकार के काम क्यों नहीं? भगवान के काम क्यों नहीं? बेटा जब तू काम का नहीं रहा तब तू पूजा कर रहा है, जब तूने पूछा नहीं जवानी में। तो ये हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणों का आयाम करना, उनको जो है ना कंट्रोल करना, ब्रीथिंग कंट्रोल, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? चूजिंग दी ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज करना, किसी एक सुपर गॉड को आपका मान के चलना, क्योंकि अभी आप जो है ना इतने पावरफुल नहीं हो गए हो कि चीजों को वो करें, कोई तो मानना पड़ेगा ना। प्रत्याहार, धारणा, फिर उसमें धारणा रखनी पड़ेगी, मानना है कि यही मेरा सुप्रीम गॉड है, उसी से लेकर के जिसमें भी तुमने धारणा मान ली और उसी से आप सिद्ध हो जाओगे। धारणा, फिर क्या करना है? ध्यान, ध्यानस्थ हो जाना है। फिर क्या हो जाओगे? समाधि हो जाएगी। समाधि का मतलब होता है जहां बुद्धि में उतार चढ़ाव नहीं आता है, एक लेवल पर रहती है, उच्च लेवल पर रहती है। जहां आप गोता लगा रहे हो सुप्रीम जो गॉड की जो एनर्जी है, उसी एनर्जी में, सुपर नेचुरल जो पावर है ना, उसी में आप एक हो जाते हो, तब उसको कहते हैं समाधिस्थ। वो परम आनंद की प्राप्ति होती है समाधि में। इसीलिए जब देखोगे तो भगवान शिव अक्सर क्या है, समाधि में चले जाते थे, ठीक है, समाधिस्थ हो जाते थे। सर इनके बारे में बोला जाता है शुरुआत किससे करनी होती है? कि यम और नियम से करनी होती है। ये एक योगी के पंख हैं और इनको एक को भी जो है ना जीवन में धारण कर लिया, वो महान हो गया है। अब बात करोगे यम में क्या आता है? यम में आता है सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ठीक है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मैं इसको याद रखता हूं, सबा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस, सच बोलना। अस्तेय, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य का मतलब आपका जो इन ब्रह्म का आपका पालन करना। कहने का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब 3 चीजें होगी। देखो, एक तो हो गया आपका नॉलेज, और ब्रह्म का मतलब हो गया क्या आपका? गॉड। ब्रह्म का मतलब हो गया सीड, बीज, उसको भी रक्षण करना, जो ब्रह्म हो गया ब्रह्मचर्य। और उसके बाद में क्या आता है आपका? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है पॉसेसिवनेस नहीं होना, नॉन पॉसेसिवनेस, चीजें इकट्ठी नहीं करना। भाई मैं पूरे जीवन क्या कर रहे हो? इकट्ठा करते रहेंगे। तुमने इतना संपत्ति अर्जित करी, काय काम की? वो ट्रांसफर होगी अगली पीढ़ी पे। किसी ने आनंद भी लिया, कहीं घूमे फिरे, कमाई में लग गए, तो इसको कहते हैं अपरिग्रह। उन्होंने बोला पहले तो ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा व्यक्ति ऐसा होता है ना लालची टाइप का, वो भी काम का नहीं है, वो भी आपका मनुष्य नहीं है। ये हो गया आपके यम। नियम क्या हो गए? अच्छा, यम क्या है? सेल्फ कंट्रोल वाली चीजें हैं, सेल्फ कंट्रोल चीजें होगी। नियम हो गए कुछ रूल्स जिससे लाइफ ड्रिवन होती है, जीवन जीने के कुछ नियम है। उनमें क्या जाते हैं? ST, SSI। एस से क्या आता है? सोच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम। सोच का मतलब क्या होता है? शुद्धि। शुद्धि 2 तरीके से होती है, बाह्य शुद्धि होती है पानी से, और विचारण से शुद्धि होती है अंदर की, दोनों तरह से। मन की भी शुद्धि है। अद्भिर गात्राणे शुद्ध्यंती। चलो छोड़ो, यहाँ पे डिटेल हो जाएगा, लेक्चर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे? सोच, तप। तप का मतलब कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना होता है ना। योगी का मतलब वही योगी नहीं होता, आप भी योगी का बराबर। जो मेहनत की जा रही है आप कर पाओगे तो आपका योग सिद्ध हो जाएगा। तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। सोच, तप, संतोष, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे। संतोष, स्वाध्याय, अपने स्वयं का माने खुद का अध्ययन भी करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ईश्वर प्रणिधानम, फिर उसके बाद में अपने आप को समर्पित कर देना है कि मैं कुछ नहीं हूं, बस ईश्वर को समर्पित कर देना, जो होगा देखा जाएगा। फिर बिना टेंशन के काम करोगे। ये सारे तरीके थे जिससे यहाँ पे लोग बिना टेंशन के जिया करते थे। आजकल हाइपर टेंशन बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है। क्यों? ये सारी समस्याओं की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने करी। आज के लेक्चर में हमने इंडियन फिलोसफी का एक झरोखा, एक दर्शन देखने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ नहीं, बस थैंक यू बियर करने के लिए और योग सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ना, रिवाइज करना, ये सभी के लिए काम का है। ये पढ़ाई वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये वास्तविक जीवन में भी ये उतार पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ख्याल रखिए।